सच में आप सही बात बोले हैं कि PYQ का बहुत रोल मॉडल है, मतलब कि बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग ऐसे आप लोग का पता चलेगा कि आपको कितना पानी में है, पानी के अंदर है कि पानी के ऊपरे है कि पानी के बीच में है, आपको पता चलेगा। मतलब कि क्वेश्चन बैंक का उपयोग कीजिएगा तब पता चलेगा ना। पढ़ाई खिलौड़ थोड़ी है मेरे दोस्त, पढ़ाई खिलौड़ नहीं है। पढ़ाई एक तपस्या है, ठीक है। पढ़ाई खेल कूद कर कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। खेल कूद कर कीजिएगा तो फर्स्ट डिवीजन लाइएगा, फर्स्ट डिवीजन नहीं लाइएगा तो सेकंड डिवीजन लाइएगा। आप लोग सेकंड डिवीजन लाकर क्या तीर मारिएगा सेकंड डिवीजन से, और फर्स्ट डिवीजन वाला का तभी तो वैल्यू है ना है। वैल्यू मतलब कि अभी क्या है कि सीधा आप लोगों से पूछेगा 400 प्लस है, 400 प्लस नंबर रहेगा तो आपको कहेगा चलिए बच्चा पढ़ने वाला है। और 400 प्लस नहीं रहेगा ना तो आपको कोई पूछबो ना करेगा। घर में मान लीजिए आपका 2 भाई बहन है, अगर किस मतलब कि आपका एक भाई का आ गया 400 प्लस और आपका 400 प्लस नहीं आया, मान लीजिए 375 आ गया, 380 आ गया, तो वो क्या करेगा कि आपको में भेदभाव करेगा कि मतलब कि ये पढ़ेगा वहाँ, ये पढ़ेगा यहीं है, ये घरे पढ़ेगा, वो बाहर पढ़ेगा, ऐसे भेदभाव करता है, समझे। तो आप लोग पढ़िए, पढ़ाई खिलौड़ नहीं है। खिलौड़ करके पढ़िएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, खिलौड़ करके पढ़ाई नहीं किया जाता है। आप लोग सीरियस होकर पढ़िए, समझे। पढ़ाई को खिलौड़ नहीं समझिए। पढ़ाई एक क्या है कि तपस्या है। तपस्या जितना कीजिएगा, जितना तपिएगा, उतना आप लोग बेहतरीन कर पाइएगा, समझे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जून से पढ़कर टॉपर कैसे बने। तो आप यदि एक बिगनर स्टूडेंट है या फिर आप एक लर्नर स्टूडेंट है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आप लोग उन दोनों में से कोई स्टूडेंट है तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यकीन मानिए कि आप लोग अभी जो आप लोगों का स्टडी चल रहा होगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का स्टडी इससे बेहतरीन हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो में बहुत बातें करेंगे लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आप लोगों को हम वीडियो में बताना चाहता हूं कि आप लोग किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए टॉपर बनने के लिए। तो आज आप लोगों को मुख्य 5 ऐसा मेन 5 पॉइंट बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप लोग टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए बताते हैं वो कौन सा 5 पॉइंट है जिसके माध्यम से आप लोग भी टॉपर बन सकते हैं। तो देखिए 5 पॉइंट वो कौन कौन सा है। तो 5 पॉइंट है। पहला लिखा हुआ है कि जून से पढ़कर टॉपर कैसे बने। तो जून से पढ़कर टॉपर कैसे बने, तो आज आप लोग को हम 5 पॉइंट्स बताने वाले हैं। तो 5 पॉइंट आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और फॉलो करना है। तो जब तक आप लोग इस 5 पॉइंट को फॉलो नहीं कीजिएगा तब तक आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक एक बात को आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, तब जाकर आप लोग भी टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट पर बात करते हैं। पहला पॉइंट है आप लोगों का कि खुद पर क्या है कि खुद पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें। पहला पॉइंट है खुद पर विश्वास करें, यानी कि सेल्फ बिलीव यानी कि खुद पर विश्वास करें। आप लोगों को पहले अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा। जब तक आप लोग अपने आप पर विश्वास नहीं कीजिएगा, खुद पर विश्वास नहीं कीजिएगा, तब तक आप लोग जो आप लोग सोच रहे हैं, यानी कि आप लोग सोच रहे हैं टॉपर बनना, तो जब तक विश्वास नहीं कीजिएगा आप लोग खुद पर, तब तक टॉपर नहीं बन सकते हैं। तो आज से ही आप लोग क्या कीजिए, पहले अपने आप पर क्या कीजिए, विश्वास कीजिए। चाहे वो किसी भी कार्य हो, कोई भी वर्क हो, आप लोग किसी भी वर्क को कीजिए तो पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए, तब जाकर उस चीज़ को क्या कीजिए, उस वर्क को स्टार्ट कीजिए। कहने का मतलब है चाहे वो स्टडी वर्क हो या अदर कोई वर्क हो, कोई भी वर्क हो, आपको पहले अपने आप पर विश्वास करना है, तब जाकर आप लोग क्या कर पाइएगा, टॉपर बन पाइएगा, चाहे कोई भी कार्य हो। देखिए मैं आप लोगों को बहुत मतलब कि आपको हम बहुत उदाहरण दे देकर आप लोगों को हम समझाते रहते हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैं आप लोगों को इतना उदाहरण देता रहता हूँ। कहने का मतलब है कि ज़्यादा उदाहरण देने के, देखिए केवल पॉइंट आप लोग को बता देने से कुछ समझ में नहीं आएगा, और आप लोगों को एग्जाम्पल से यदि आप लोग को हम समझाते हैं तो आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा, है ना। तो चलिए आप लोगों को दूसरा पॉइंट पर ले चलते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग देख लिए कि खुद पर विश्वास होना चाहिए। तो आप लोग आज से ही क्या कीजिए, पहले खुद पर विश्वास कीजिए। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट है
सिलेबस पर फोकस करें, सिलेबस पर फोकस करें, सिलेबस पर फोकस करें। मेन पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि सिलेबस पर फोकस करें। जो आप लोग का 5 महीना बीत गया उसको छोड़ दीजिए, और आप लोगों का अभी जो टाइम बचा हुआ है, यानी कि अभी जितना महीना आप लोग का बचा है, जितना दिन आप लोग का बचा हुआ है, उस दिन में आप लोग क्या कीजिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, सिलेबस पर फोकस कीजिए। कौन सा सिलेबस आप लोग का वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आप लोग का मतलब कि किस सब्जेक्ट पर आपका कमांड 100% कमांड हो गया। यानी कि कहने का मतलब, कमांड का मतलब आप लोगों से उस चैप्टर से, मान लीजिए आप लोग का साइंस में मान लीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स में आप लोगों को पूछ दिया जाए चैप्टर 1 2 3, चैप्टर 3 तक में से आप लोगों से कहीं से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ दे तो आप लोग उसमें से कहीं से जवाब दे देते हैं, तो यही हुआ 100% कमांड। तो आप लोग समझ गए कि 100% कमांड किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पहले कमांड होना चाहिए। तो सिलेबस फोकस करें, सिलेबस पर फोकस करें, पहले आप लोग सिलेबस पर फोकस करें। यदि आप लोग सिलेबस पर फोकस करते हैं, यानी कि आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों का वीक नहीं है, और इस सब पर आप लोग यदि ध्यान देते हैं, और अभी आप लोगों को तुरंत हम बताए हैं कि आप लोगों से कोई भी व्यक्ति आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए फिजिक्स में जैसे आप लोगों को हम बताए हैं चैप्टर 3 तक में आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को आता है। तो चैप्टर 3 तक में आप लोग का 100% कमांड है, और आप लोगों से कोई पूछ दिया तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जवाब दे दीजिएगा। तो वो व्यक्ति क्या कहेंगे कि हाँ, बच्चा को मतलब कि इनको 100% कमांड है इस सिलेबस पर, यानी कि इस चैप्टर में। और यदि आप लोगों का नहीं रहेगा तो कोई हंस देगा, बच्चा को 100% कमांड है ये नहीं है, और ये मतलब कि रंगबाजी, ढेर रंगबाजी कर रहा है कि इसको सब चीज़ आता है। तो आप लोगों को पहले क्या करना है, सिलेबस पर फोकस करना है। आप लोगों को सिलेबस पर बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करना है, तब जाकर आप लोग किसी भी चीज़ पर अच्छे तरीके से कमांड कर पाइएगा। तो चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट तीसरा है, तीसरा पॉइंट है कि क्वेश्चन बैंक का उपयोग करें, क्वेश्चन बैंक का उपयोग करें। क्वेश्चन बैंक का उपयोग करें, कहिएगा भैया जी क्वेश्चन बैंक का उपयोग क्यों करें। तो क्वेश्चन बैंक का रोल मॉडल बहुत ही भूमिका निभाती है क्या है कि एग्जाम के लिए। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं कि क्वेश्चन बैंक का उपयोग क्यों करना चाहिए। तो आइए आप लोग को हम बताते हैं क्वेश्चन बैंक का उपयोग क्यों करना चाहिए। ये क्वेश्चन बैंक जो सुन रहे हैं ना आप नाम, ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही अपना भूमिका निभाती है किसी भी एग्ज़ाम में। तो आप लोग का जो बोर्ड एग्ज़ाम है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बैंक आप लोगों का बहुत ही अच्छा भूमिका निभाती है। क्वेश्चन बैंक पर बहुत ध्यान देना चाहिए और इसका उपयोग बहुत ज़्यादा करना चाहिए। मैं ऐसा आप लोग को इसलिए बोल रहा हूँ, इस पर टाइम इतना ज़्यादा क्यों दे रहा हूँ क्वेश्चन बैंक पर, 2 पॉइंट पर तो आप लोग को बताकर हम बहुत ही आगे चले आए हैं, लेकिन तीसरा पर हम इतना टाइम आप लोग को इतना दे रहे हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि सच में क्वेश्चन बैंक पर हमें ध्यान देना चाहिए और क्वेश्चन बैंक का उपयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन बैंक का उपयोग आप लोग को इसलिए करना चाहिए, चलिए आप लोग को बताते हैं। क्वेश्चन बैंक का उपयोग आप लोगों को इसलिए करना चाहिए कि आप लोग जो चैप्टर पढ़े हैं, और मान लीजिए चैप्टर आप लोगों को, अभी हम फिजिक्स के बारे में बात किए हैं, मान लीजिए आप लोगों का चैप्टर 3 तक, मतलब फिजिक्स में चैप्टर 3 तक आप लोगों का 100% कमांड हो गया है, और अब आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक लगाइए। उस चैप्टर से आप लोग क्या कीजिए, चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का, चैप्टर 3 का, चैप्टर तीनों तक का क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक लगाइए, PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाइए। तो आप लोगों को इससे पता चलेगा कि हमको सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम सिलेबस मतलब कि इस चैप्टर पर मेरा 100% कमांड है कि नहीं है। यदि आप लोगों को क्वेश्चन बैंक के द्वारा या प्रीवियस PYQ के द्वारा यदि आप लोगों का क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग समझ जाइए कि आप लोगों का क्या है कि उस चैप्टर पर आपका 100% कमांड है। तो इसीलिए आप लोगों को हम बताए हैं कि क्वेश्चन बैंक का उपयोग कीजिए। क्वेश्चन बैंक का उपयोग कीजिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा सिलेबस पर यानी कि चैप्टर पर कितना कमांड है, 80%, 90%, 100% कमांड है या ना है। तो आप लोगों को PYQ से पता चल जाएगा कि हमें इस पर कमांड अभी हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ अभी हम मेरा कमी है, जहाँ
आप लोगों को पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि मेरा अभी कमी है कि नहीं है। तो आप लोग का इसका उपयोग करना चाहिए। जब आप लोगों को मतलब कि इसका बन जाएगा तो आप लोग हंसिएगा। गुरुदेव आपने बहुत ही अच्छे बात बताए हैं कि सच में आप सही बात बोले हैं कि PYQ का बहुत रोल मॉडल है मतलब कि बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इससे आप लोग का पता चलेगा कि आप कितना पानी में हैं, पानी के अंदर है कि पानी के ऊपरे है कि पानी के बीच में है। आपको पता चलेगा। मतलब कि क्वेश्चन बैंक का उपयोग कीजिएगा तब पता चलेगा ना। पढ़ाई खिलौड़ थोड़ी है मेरे दोस्त। पढ़ाई खिलौड़ नहीं है, पढ़ाई एक तपस्या है। ठीक है, पढ़ाई खेल कूद कर कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। खेल कूद कर कीजिएगा तो फर्स्ट डिवीज़न लाइएगा। फर्स्ट डिवीज़न नहीं लाइएगा तो सेकेंड डिवीज़न लाइएगा। आप लोग सेकेंड डिवीज़न लाकर क्या तीर मारिएगा सेकेंड डिवीज़न से। फर्स्ट डिवीज़न वाला के तभी तो वैल्यू ना है। वैल्यू मतलब कि अभी क्या है कि सीधा आप लोगों से पूछेगा 400 प्लस है, 400 प्लस नंबर रहेगा तो आपको कहेगा चलिए बच्चा पढ़ने वाला है। और 400 प्लस नहीं रहेगा ना तो आपको कोई पूछबो न करेगा। घर में मान लीजिए आपका 2 भाई बहन है, अगर किस मतलब कि आपका एक भाई का आ गया 400 प्लस और आपका 400 प्लस नहीं आया, मान लीजिए 375 आ गया, 380 आ गया, तक वो क्या करेगा कि आपको में भेदभाव करेगा कि मतलब कि ये पढ़ेगा वहाँ, ये पढ़ेगा यहीं, ये घरे पढ़ेगा वो बाहर पढ़ेगा, ऐसे भेदभाव करता है। समझे। तो आप लोग पढ़िए, पढ़ाई खिलौड़ नहीं है। खिलौड़ करके पढ़िएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, खिलौड़ करके पढ़ाई नहीं किया जाता है। आप लोग सीरियस होकर पढ़िए। समझे। पढ़ाई को खिलौड़ नहीं समझिए। पढ़ाई एक क्या है कि तपस्या है। तपस्या जितना कीजिएगा, जितना तपिएगा, उतना आप लोग बेहतरीन कर पाइएगा। समझे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो आइए उसके बाद अगला पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट है कि टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। टाइम टेबल बनाकर पढ़ें। तो टाइम टेबल बनाकर इसलिए आप लोग को हम बोल रहे हैं टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। यदि आप लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़ते हैं तो आप लोग यकीन मानिए कि आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा। और यदि आप लोग टाइम टेबल बनाकर नहीं पढ़ते हैं तो आप लोग का सिलेबस छूटने का चांस रहता है। यानी कि सब्जेक्ट मान लीजिए आज इतना सब्जेक्ट पढ़े और दूसरा दिन क्या है कि 2-3 दिन तो फॉलो कर पाइएगा और दूसरा दिन से क्या होगा कि आप फॉलो नहीं कर पाइएगा। समझे। तो आप लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़िए कि हमें इतना देर में इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस टाइम से इस टाइम तक हमको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। टाइम टेबल बनाकर पढ़िएगा। आपके पास उतना एबिलिटी है तो तब आप लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। अगर आप बिना टाइम टेबल कर भी पढ़ सकते हैं तो विदाउट टाइम टेबल के भी आप मतलब कि आप पढ़ लेते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे टॉपर को हम देखे हैं कि विदाउट टाइम टेबल बनाकर पढ़ते थे। समझे। तो आप लोग भी विदाउट टाइम टेबल कर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को टाइम टेबल पर मैं आप लोगों को बीच में इसलिए पॉइंट जोड़ दिया। और टाइम टेबल कितना भी बच्चे कहते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि टाइम टेबल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। यदि आपके पास उतना योग्यता है, क्षमता है, पावर है तो आप लोग टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। और नहीं आपके पास विदाउट टाइम टेबल बनाकर पढ़ने की क्षमता है तो आप विदाउट टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। समझे। तो चलिए आप लोगों को टाइम टेबल में समझ में आ गया होगा। अगला 5 नंबर पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट करें। टाइम मैनेजमेंट करें। आप लोग भी जानते होइएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट एक विद्यार्थी के लिए कितना ज़रूरी होता है। कहने का मतलब यदि आप लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा और जब एग्ज़ाम हॉल से आप लोग बाहर निकलिएगा और जब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आप लोग बाहर निकलिएगा ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं बाहर जब निकलते हैं एग्ज़ाम हॉल से, एग्ज़ाम देकर बाहर निकलते हैं तो क्या कहते हैं, यार ये तो हमको आता था, ये क्वेश्चन आता था, ये सब क्वेश्चन आता था लेकिन बना नहीं पाए। काहे नहीं बना पाए हैं? आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं, इसके वजह से नहीं बना पाए हैं। तो अभी से आप लोग क्या कीजिए, टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। यदि आप लोग अभी से टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप लोग यकीन मानिए जब बोर्ड एग्ज़ाम मतलब कि जब एग्ज़ाम हॉल से एग्ज़ाम देकर आप लोग निकलिएगा तो एकदम सीना तान कर निकलिएगा। कहिएगा कि टाइम मैनेजमेंट हम शुरू से करते आए हैं और मतलब कि शुरू से टाइम मैनेजमेंट करते रहे प्रैक्टिस करते रहे हैं तो हमारा क्या है कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी टाइम मैनेजमेंट हो गया है।
तो आप लोग जब टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा तब बोर्ड एग्जाम यानी कि एग्जाम हॉल से जब फिर से बाहर निकलिएगा तो आप एकदम हंसते हुए निकलिएगा, ऐसे निकलिएगा, ऐसे निकलिएगा, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आप लोग अभी से करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और आप लोग को हम जितना 5 पॉइंट बताए हैं इस पाँचों पॉइंट पर फोकस कीजिए और यकीन मानिए कि आप लोग भी टॉपर बन जाइएगा। और एक बात आप लोग को बता देते हैं, हम इसमें ऐड नहीं किए हैं लेकिन आप लोग को हम बता देते हैं कि एक होता है ड्रीम, ठीक है। तो आप अपना गोल को फिक्स कीजिए कि हमें क्या बनना है, कितना मार्क्स लाना है, इसको पहले आप लोग फिक्स कर लीजिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष्य को देखना पड़ता है। दोस्तों आप लोगों को ये 5 पॉइंट कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो के बारे में भी आप लोग कमेंट के नीचे बहुत ही अच्छे तरीके से बताइएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय।